हेलो बच्चों, आप सभी को पंकज सर की पाठशाला में स्वागत है। तो आज मैं अपने क्लास 9 के बच्चों के लिए ज्योमेट्री का एक बहुत ही वाइटल टॉपिक ट्रायंगल का वीडियो लेके आया हूँ। मैं जानता हूँ कि हमारे जितने भी बच्चे हैं क्लास 9 के, उसको ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत ही दिक्कत होती है, क्योंकि हो भी क्यों ना, क्योंकि इसमें इतने सारे रूल्स हैं, इतनी सारी थ्योरम्स हैं जिसे माइंड में रखना इतनी आसान नहीं है। प्लस इस थ्योरम को याद तो रखना तो है ही, प्लस इसको न्यूमेरिकल्स में अप्लाई भी करना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक टफ वर्क हो जाता है हमारे बच्चों के लिए, राइट है। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिसे ट्रायंगल एकदम समझ में नहीं आता है। तो आज ये वीडियो आप जब देखेंगे तो मैं आपको वादा करता हूँ आज से आपको ट्रायंगल में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। कितना भी टफ अगर क्वेश्चन है, आप बहुत ही आसानी से उसको डील कर लेंगे, ठीक है। एकदम बिल्कुल ही आपको आज मज़ा आ जाएगा कि क्या ऐसे भी ट्रायंगल को पढ़ा जा सकता है क्या। ओके, तो वे बच्चे जो आज मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, वे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन आइकन का दबा दें, जिससे हमारा जो भी अगला वीडियो होगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हाँ, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। ओके, तो चलिए ज्योमेट्री के फन को समझते हैं और इन्जॉय करते हैं। ओके, ट्राइंगल सभी को पता है ट्राइंगल क्या होता है। तो ट्राइंगल में 3 साइड्स होते हैं। ये एक पॉलीगॉन है जिसमें 3 साइड्स होते हैं और सारे एंगल्स का सम 180 होता है। ओके, तो ट्राइंगल नाउ ट्राइंगल के कितने साइड होते हैं? तो 3 साइड्स होते हैं। सबको पता है। सर ये क्या बता रहे हो, अब कोई नई बात थोड़ी है। ट्राइंगल के 3 साइड्स होते हैं। नाउ अब सुनेंगे, अब ट्राइंगल के 3 साइड्स होते हैं और हर एंगल के सारे एंगल के सम क्या होते हैं? 180 होता है। बिल्कुल सही बात है। अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ? मैं ये बताने जा रहा हूँ कि मान लो मैं आपको 3 साइड्स देखो। पहले एक बात सुनो, पहले ट्राइंगल के साइड को रिप्रेजेंट करना सीखो। अगर मैं ट्राइंगल का नाम दिया ABC, तो इसको कहते हैं वर्टेक्स। क्या कहते हैं? वर्टेक्स। और ये सब साइड्स हैं। इज इट क्लियर और नॉट? ए वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड जो है, जैसे BC, उसको स्मॉल a से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी BC साइड को स्मॉल a बोलेंगे जब मतलब A वर्टेक्स के ऑपोजिट वाले साइड को स्मॉल a, B वर्टेक्स के ऑपोजिट वाले साइड को स्मॉल b और C वाले के ऑपोजिट को स्मॉल c। तो ABC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ABC साइड के लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये रिप्रेजेंटेशन यूज किया जाता है। नाउ अब ध्यान से सुनो, मान लो A 1 सेंटीमीटर है, B 2 सेंटीमीटर है, C 3 सेंटीमीटर है। अब मैं आपको पूछूं, राइट है, कि क्या 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर वाले लेंथ वाले जो साइड्स हैं, क्या उससे ट्राइंगल बनाया जा सकता है क्या? तो आप ऐसे नहीं बता सकते हैं। कुछ रूल्स हैं, आपको क्या माइंड में रखना पड़ेगा। तो नोट में आप लिखेंगे, पहली बात, नोट नंबर 1, इफ सम ऑफ एनी 2 sides is greater than the third side, greater than the third side, तभी क्या हो सकता है? ट्राइंगल बन सकता है। नंबर 2, मतलब मैं पहले आपको बता देता हूं इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब है किसी भी 2 साइड का सम ले लो, मान लो A और B ले लो, अगर उसका सम किससे ज़्यादा होना चाहिए? थर्ड साइड से होना चाहिए। B और C ले लो, तो किससे होना चाहिए? A से होना चाहिए। और C और A ले लो, किससे होना चाहिए? B से होना चाहिए।
यानी क्या, कोई भी दो साइड का सम अगर तीसरे साइड से ज़्यादा है, बराबर भी नहीं हो सकता है, ज़्यादा ही होना पड़ेगा, तभी जाकर ट्राइंगल पॉसिबल है, वरना ट्राइंगल पॉसिबल नहीं होगा। चलो इस क्वेश्चन में देखते हैं। ए दिया है कितना, मान लो ए बी को जोड़ा, कितना आ गया 3, तो ए बी यानी ए प्लस बी कितना आ गया 3, इसको ज़्यादा होना चाहिए सी से, जबकि सी कितना है 3, ज़्यादा थोड़ी है, यानी यहाँ पर स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। यानी क्या, ए बी का सम सी के बराबर निकल रहा है, ना कि ज़्यादा निकल रहा है, ज़्यादा आना पड़ेगा, इसीलिए स्टेटमेंट फॉल्स। इसका मतलब ये साइड वाले ट्राइंगल पॉसिबल नहीं होंगे। ओके, नंबर 2, रूल नंबर 2, डिफरेंस of any two sides will be less than the third side। ये भी आप इससे चेक कर सकते हो या इससे चेक कर सकते हो, किसी भी दो साइड का डिफरेंस तीसरे साइड से छोटी होनी होगी, छोटी बराबर भी नहीं, तो छोटी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल a माइनस बी। अब आप कोई बंदा बोलेगा सर b माइनस ए कर सकता हूँ, इसीलिए मैं क्या लगा दे रहा हूँ, मॉड लगा दे रहा हूँ कि आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड पार्ट देखना है, प्लस आई माइनस है इसको पॉजिटिव बना देना है। तो a माइनस बी लेस देन सी होना चाहिए, b माइनस सी लेस देन a होना चाहिए, और c माइनस a लेस देन b होना चाहिए। तो ये दो रूल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किसके लिए, ट्राइंगल के लिए। अगर हमको साइड प्रोवाइडेड है, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या वो ट्राइंगल पॉसिबल है क्या, तो आप बताएंगे कि वो पॉसिबल है या नहीं, इन दोनों रूल्स को फॉलो करके। बहुत सेकेंडों में बताया जा सकता है, तो ब्लाइंडली आपको नहीं बताना है कि होगा या नहीं होगा, राइट है। आप सिंपली चेक कर लेना, और अगर पॉसिबल हुआ तो हो गया, अगर नहीं हुआ तो नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, मैं 2-3 साइड ले लेता हूं, जैसे 3, 4, 5, अगर इससे बनना होगा तो बिल्कुल वो कोई दोनों सेटिस्फाई करेगा। एक कर दिया दूसरा ऑटोमेटिक करेगा ही। देखो दो साइड जोड़ा, 3 + 4 7, 5 से ज़्यादा है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा 4 + 5 9, 3 से ज़्यादा है, और 5 + 3 8, 4 से ज़्यादा है। यानी कोई भी दो साइड को जोड़ रहा हूँ वो थर्ड साइड से ज़्यादा आएगा, अगर वो ज़्यादा आएगा तो उससे ट्राइंगल बनाया जा सकता है। कोई डाउट है, यानी उससे ट्राइंगल बनाया जा सकता है। नाउ अब साइड, अब ये तो 2 पॉइंट हुआ, तीसरी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट, इफ मान लो कोई भी साइड, कोई भी एंगल, मान लो बी और सी की बात कर रहे हैं, राइट है। इफ एंगल बी ग्रेटर देन एंगल सी, मैं किसकी दो बातों पर कर रहा हूं, बी और सी का। यदि एंगल बड़ा है तो उससे रिलेटेड जो भी साइड्स होंगे वो भी बड़ी होंगी, देयरफॉर बी के ऑपोजिट कौन है, बी, ये साइड भी बड़ा होगा इस साइड से। बात है समझ में? सर नहीं आया, नहीं आया। देखिए राइट, देखो इसमें सबसे, मान लो ये साइड है और ये साइड है कि नहीं है, ये एंगल है। मान लो ये एंगल ए है और ये एंगल बी है। देख के कोई भी बता सकता है कि एंगल ए बड़ा है बी से। ए का ऑपोजिट कौन है, ए, और बी का ऑपोजिट बी। तो मैं कह सकता हूँ, यानी साइड को देखकर मैं ये बता सकता हूँ कौन सी एंगल बड़ी होगी, कौन सी एंगल छोटी होगी। मुझे सबसे दिख रहा है सबसे बड़ी ये साइड है, मतलब इसके ऑपोजिट एंगल सबसे बड़ा होगा। इज इट क्लियर? उसके बाद ये वाला साइड बड़ी है, यानी उसके बाद ये एंगल होगा, और सबसे छोटी ये साइड है, मतलब ये वाली एंगल सबसे छोटी होगी। मतलब मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जिस भी एंगल बड़ी होगी उसकी वाली साइड बड़ा होगा, और जिसकी एंगल छोटी होगी उसकी वाली साइड छोटी होगी। बात आया कि नहीं समझ में? ओके, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। ओके, नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 4, सबको मालूम है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स
of a triangle is 180 डिग्री। आपको सबको मालूम है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 आता है। अगर आपसे बोल दिया जाए प्रूफ करो तो बस आप लोग की हालत ख़राब हो जाती है। आप लोग बोलते हो सर पता है बट प्रूफ नहीं कर पाएंगे, जबकि प्रूफ आप लोग मेमोराइज करते हो, जबकि 1 सेकेंड में प्रूफ है। देखेंगे ध्यान से, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। देखना ध्यान से, मैं क्या करता हूँ, बी सी के पैरेलल मैं एक लाइन ए वर्टेक्स ए पे ड्रॉ कर देता हूँ। और इसका नाम पी और क्यू बोल रहा हूँ, यानी पी क्यू मैं क्या कर रहा हूँ, ड्राइंग पी क्यू पैरेलल टू बी सी। अब ध्यान से सुनना, ये तो एंगल ए है, अब पी क्यू पैरेलल है बी सी के और ए बी उसका ट्रांसवर्सल है। ए बी क्या है, उसका ट्रांसवर्सल है। अगर ए बी उसका ट्रांसवर्सल है तो अल्टरनेट एंगल सेम होंगे, मतलब ये एंगल इसके बराबर होगा, राइट। तो अगर मैं इसको बी बोलता हूँ तो ये भी बी होगा कि नहीं होगा, राइट है, ओके। अगर मैं इसको सी बोलता हूँ तो ये अल्टरनेट एंगल के कारण ये भी सी होगा कि नहीं होगा, राइट है। अब ध्यान से देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है और उसमें ये पूरा क्या बना रहा है, अगर ये स्ट्रेट लाइन में टोटल एंगल मिलके क्या बना देता है, लीनियर पेयर है ना, ये क्या बना देगा, तो ये 180 बनाएगा। तो देयरफॉर मैं कह सकता हूँ एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होगा, 180 डिग्री, यानी ए बी सी का सम कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। और यही हमको प्रूफ करना था, 1 सेकेंड का प्रूफ है। तो देखो, आप लोग बिना मतलब का डरते हैं ट्रायंगल से। अगर आप ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे ना तो आपको ये बहुत ही आसान लगेगा, ओके। तो ट्रायंगल के सारे एंगल का सम कितना होता है, तो आप बताएंगे 180 डिग्री। कोई आपसे प्रूफ भी करना बोले कोई बात नहीं, लो एक तुरंत बना दूंगा, ओके। तो ये आपके 180 वाले प्रूफ हो गए। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, ओके। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 5, मानो ये ट्रायंगल है ए बी एंड सी। यदि कोई भी एक साइड को बढ़ा दें, कोई भी एक साइड को एक्सटेंड कर दें, मान लो डी तक, तो जो एंगल बनती है ना उसको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। यहां तक सही है। नाउ अब रूल क्या है, इसमें कहता है ये थ्योरम में कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ बोथ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल of the triangle तो ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। सर क्या मतलब इसका, देखो अगर मैं इसको x बोलता हूं, इस एंगल को क्या बोलता हूं, x, तो ये कितना निकल के आएगा, आप बताओगे सर बहुत आसान है, ये 180 माइनस एक्स होगा। बिल्कुल सही बेटा, 180 माइनस एक्स होगा। नाउ अब आप देखेंगे ये तो ए है और ये बी है, यहाँ तक सही है। अब आपको मालूम है कि सारे एंगल का सम कितना होता है, तो 180 होता है। तो मैं कह सकता हूं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस ये वाला एंगल सी। सी तो एंगल क्या बन चुका है, सी बन चुका है 180 माइनस एक्स। तीन एंगल का सम किसके बराबर कर दूं, 180 के बराबर। 180 से 180 कट गया,
तो क्या आ गया, तो a प्लस बी माइनस एक्स बराबर 0 और x बराबर a प्लस बी, क्या निकल के आया कि नहीं, एक्सटीरियर एंगल यानी x किसके बराबर, दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर। सर नहीं आया समझ में, ये क्या है, देखो एक एग्जांपल से समझा देते हैं। मान लो ये एंगल 30 डिग्री है, ये डिग्री ये 60 डिग्री है, इज इट क्लियर, या चलो ये आपके 60 डिग्री हैं और ये आपको मान लो 65 डिग्री है, और आपसे पूछा बताओ ये एंगल क्या है, बस दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है, तो कितना आएगा 125 डिग्री, और ये सवाल का आंसर है ना, सिंपल, बस यही करना है। इस यानी ये भी आपके जितने में पॉइंट लिखा रहा हूँ ये सब थ्योरम ही है, जब क्या है इंपॉर्टेंट थ्योरम है ट्राइंगल से रिलेटेड, सभी को आप लोग पॉइंट वाइज आप लोग नोट करिएगा, तभी जब मैं एडवांस लेवल के अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगा ना तो आप आराम से डील कर पाएंगे। इसलिए सिर्फ इसे सुने नहीं, इसे आप लोग कॉपी में नोट करिए, ठीक है। मैं बहुत रिसर्च किया हूँ इस टॉपिक पे, ठीक है, आप लोग को बिल्कुल समझ में आएगा। और अगर आप लोग सिर्फ सिंपल सोच के या सुन के या ईयरफोन में आप सुन के निकाल दे रहे हैं ना, तो आपको जैसा आप स्टार्ट करोगे वहीं पे रहोगे, आपकी लेवल में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। इसीलिए आपको पेन कॉपी लेकर ये सारे पॉइंट्स को लिख लेना है, और आप देखना कोई भी सवाल को आप चुटकियों में बना देंगे, ठीक है। तो सीरियस होके आपको इस चैप्टर को पढ़नी है, ठीक है। तो चलिए अगले कॉन्सेप्ट की ओर, ओके। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 6 आपको बताने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। सभी को मालूम है, बट मेरा काम है आपको पॉइंट आउट करा देना। पहला ट्राइंगल क्या जानते हो, तो पहला होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। हिंदी मीडियम वाले सोचेंगे सर इक्विलेटरल का मतलब क्या होता है, तो इक्विलेटरल मतलब समबाहु त्रिभुज। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल किसके होते हैं, ऑल साइड्स आर सेम इन लेंथ, सारे साइड्स क्या होंगे, लेंथ में सेम होंगे, तो वैसे ट्रायंगल को क्या कहेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब अभी मैंने बताया ना, अगर साइड सेम होंगे तो सबके एंगल भी सेम होंगे, क्योंकि साइड पे ही डिपेंड होता है, एंगल पे डिपेंड होता है साइड, यानी साइड पे डिपेंड होगा एंगल। अगर साइड सेम तो तीनों एंगल सेम, अगर तीनों एंगल सेम और टोटल एंगल होता है 180, मतलब तीनों को 60 डिग्री होना होगा। यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे एंगल क्या होते हैं, वो 60 डिग्री होते हैं और सारे साइड्स सेम होते हैं। मैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल सबके ऊपर डिटेल्ड वीडियो, मतलब डिटेल वीडियो में है ना, आपके सब प्रॉपर्टीज बताऊंगा कमिंग वीडियोस में, ओके। एक वीडियो में ट्रायंगल को पढ़ना पॉसिबल नहीं है, इसके मल्टीपल वीडियोस बनेंगे, इसीलिए आपको चैनल पे बने रहना है और सब्सक्राइब कर लेना है और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा देना है, जिससे जैसे मैं वीडियो डालूँ नेक्स्ट आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ओके। और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता हूँ फिर भी हमारे व्यूज़ नहीं आते हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को प्लीज़ शेयर करिएगा, मैं बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, ओके। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास मेरा वीडियो पहुँच सके, ठीक है। तो आशा करते हैं इस वीडियो में आप लोग मैक्सिमम लाइक करिएगा और मैक्सिमम शेयर करिएगा, ओके। तो देखिए मैं क्या बता रहा था कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में जितने भी साइड्स होते हैं वो सब सेम होते हैं। नाउ दूसरा जो है वो है आइसोसेलेस ट्रायंगल। वो क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। सभी को मालूम है हिंदी मीडियम वाले क्या नाम है, तो इसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं, यानी जिसके दो साइड सेम, राइट, तो उसको क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और इसमें जो साइड सेम होते हैं वो एंगल सेम होंगे, यानी इसमें अगर ये और ये अगर ये x होगा तो ये भी x होगा, यानी जो दोनों साइड होंगे उसके रिलेटेड जितने दोनों एंगल होंगे वो एंगल सेम होते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में।
राइट। नेक्स्ट नंबर सी क्या है? स्केलीन ट्राइंगल। नेक्स्ट स्केलीन ट्राइंगल। नाउ देखेंगे इसमें क्या हो गए, सारे साइड अलग अलग होंगे, सारे साइड अलग अलग होंगे। यानी क्या, जिसमें सारे साइड्स अलग होते हैं लेंथ में, तो उसको क्या कहेंगे? स्केलीन ट्राइंगल। विषम, इस हिंदी बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज, यानी इसके सारे एंगल भी अलग अलग होंगे। राइट है, तो इसका सारे एंगल भी अलग होंगे और सारे साइड्स भी अलग होंगे। हैव यू अंडरस्टूड और नॉट? अच्छा, ये तो हुआ साइड के आधार पे। अब एंगल के आधार पे इसको 3 पार्ट्स में और बांटा गया है। एक है राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज हिंदी में, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होगा, एक एंगल 90 डिग्री होगा, उसको क्या कहेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल। बाकी दोनों की जरूरी नहीं कि दोनों सेम भी हो सकता है, दोनों अलग अलग भी हो सकता है। नेक्स्ट नंबर टू एक्यूट एंगल ट्राइंगल। किसको कहेंगे? जिसमें सारे एंगल 90 डिग्री से कम होंगे, सारे एंगल 90 डिग्री से कम है, ऐसे को कहेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल। नंबर 3 ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। जिसमें कोई एक 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, कोई एक 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, राइट, और बाकी 90 डिग्री से कम होगा, तो उसको क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। राइट है, तो ऑब्ट्यूज एंगल मतलब क्या? मैं फिर से यहाँ बना दे रहा हूँ कि एक 90 डिग्री ज़्यादा होगा और बाकी दोनों 90 डिग्री से कम होगा, उसको क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ये मान लो अगर ये 120 है तो बचा हुआ क्या होगा? दोनों 90 से कम ही होगा, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। ओके, तो ट्राइंगल के टाइप्स क्या हैं? साइड के आधार पे 3 टाइप्स हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, स्केलीन ट्राइंगल। और एंगल के आधार पे 3 टाइप्स हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ओके, तो ये रहा कुछ साइड्स के बाद। ओके, तो चलिए अगले कॉन्सेप्ट की ओर। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। एक ट्राइंगल है, ये ए, ये बी और ये सी, ऑपोजिट साइड ए, ये बी और ये सी। नाउ देखो, सभी को मालूम है, थोड़ा मेंसुरेशन का पार्ट ठीक है करता हूँ। तो पेरीमीटर क्या होता है? तो पेरीमीटर होता है ए प्लस बी प्लस सी, सारे साइड का सम। और ट्राइंगल का अगर बोलूँ सेमी पेरीमीटर, इसको मैं स्मॉल एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो सभी को मालूम है कि अगर मैं एरिया ऑफ द ट्राइंगल पूछूं, एनी ट्राइंगल का, बाकी डिटेल तो आपको कमिंग वीडियोस में जब मेंसुरेशन का मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, अगर आपसे एरिया ऑफ द ट्राइंगल पूछे तो आप किसी भी वर्टेक्स से दूसरे साइड पे आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना, मान लो, और उसका हाइट h है, राइट। तब इस डायग्राम के लिए आप लगाएंगे, एरिया हो जाएगा हाफ इंटू, ये हाइट किस पे है? BC पे है, तो BC यानी बेस इंटू हाइट, ये तो जनरल फार्मूला हो गया। इस ट्राइंगल के लिए जो मैं डायग्राम बनाया हूँ उसके लिए हो जाएगा हाफ, बेस है A, हाइट है h, हाइट है h। ये तो एक बेसिक फार्मूला हो गया। बट दूसरा भी फार्मूला है, उसको हीरोन्स फार्मूला बोलते हैं। क्या होता है ना, आप सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकाल लो, उसके बाद आप एक फॉर्मूला लगाएंगे, सेमी पेरीमीटर
इंटू सेमी पेरीमीटर में से कोई एक साइड माइनस करते जाओ इंटू एस माइनस, सब एक साइड माइनस करते जाओ और उसके बाद अंडर रूट ले लेना, जो आएगा वही एरिया आएगा ट्राइंगल का। ओके, ये हीरोन्स फॉर्मूला है। बट एक और शॉर्टकट फॉर्मूला है जिसको आप लोग, जिसको ट्रिग्नोमेट्री आता है। सर ट्रिग्नोमेट्री क्या है? आपको आगे जाके आगे क्लास में आप ये कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, एक अलग ही मैथ्स का टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसमें 6 रेशियोज पढ़ेंगे, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। ये 6 रेशियो आप लोग पढ़ेंगे और उसके कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं वो पढ़ोगे। मैं आपको यहाँ पे छोटी सी बातें समझा दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो। आप अभी नोट कर लो, सिर्फ फ्यूचर में काम देगा। मान लो ये 3 साइड है, मान लो कोई एक एंगल आपको मालूम है, कोई भी एक एंगल, कोई भी एक, मान लो ए ही आपको मालूम है और इसको मैं क्या मानता हूँ, थीटा। इसको थीटा पढ़ते हैं, एंगल को थीटा बोल दिए। इज इट क्लियर? तब आप कोई भी 2 एंगल अगर आपको मालूम है तो आप इसका ट्राइंगल का एरिया लिख सकते हैं, सिर्फ एंगल और साइड अगर मालूम है तो। मान लो तो ये थीटा है, तो इसका ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ। थीटा किसके से बीच में है, ए बी और ए सी, तो हाफ दोनों साइड का, तो ए बी इंटू ए सी, दोनों साइड का मल्टीप्लाई कर देंगे ए बी और ए सी को, राइट है, इंटू साइन ऑफ वो एंगल। सर साइन थीटा क्या होता है, अभी थोड़ी देर में बता रहे हैं। तो साइन ऑफ एंगल, सर अगर यहाँ एंगल होता तो आप ये लगा दो फॉर्मूला, हाफ किसके से बीच में है, बी सी और ए बी इंटू साइन थीटा। सब में एक ही रिजल्ट आएगा, राइट है। अगर ये एंगल आपको मालूम होता तो ये साइड और ये साइड इंटू साइन थीटा। ठीक है, थीटा होता है वहाँ, कुछ भी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अब आइए, बहुत बच्चे सोच रहे होंगे जो पहली बार इस टर्म को सुना है, ट्रिग्नोमेट्री और साइन थीटा कॉस थीटा को, उनको मैं बता दूं। देखो, अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी टी रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ओनली एप्लीकेबल फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। नाउ ए बी और सी, बी पे 90 डिग्री है कि नहीं है, तो मान लो सी का एंगल थीटा है, थीटा जिस पे है उसको बेस बोलेंगे, उसको बेस बोलेंगे। थीटा जिस इसके ऑपोजिट वाले जो 90 डिग्री बनाता है उसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे पी से, और जो सबसे बड़ी है उसको हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इस एंगल के लिए डिटेल में तो आप सीखेंगे ही, बस हल्का सा। तो साइन थीटा होता है, अगर आप इसकी साइन थीटा का रेशियो लेना चाहते हैं वो होता है पी बाई एच, कॉस थीटा होता है बी बाई एच, टैन थीटा होता है, इस दोनों का रेशियो मतलब साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये होगा पी बाई बी। उसके बाद 3 रेशियो और पढ़ेंगे, वो है कोसेक थीटा, वो उल्टा होता है साइन थीटा का, यानी उल्टा कर दो क्या आएगा, एच बाई पी। फिर आप पढ़ेंगे सेक थीटा, वो उल्टा होता है कॉस थीटा का, तो क्या आ जाएगा, एच बाई बी आ जाएगा। और कॉट थीटा उल्टा होता है टैन थीटा का, तो आ जाएगा बी बाई पी आ जाएगा। ओके, तो ये सिर्फ रेशियोज हैं। तो सर यहाँ पे ये साइन थीटा निकालूंगा कैसे, तो इसके भी कुछ वैल्यूज़ आपको रटने हैं, जो भी एक टेबल बनता है। ओके, मैं अपने वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री का एक वीडियो डाला हूँ, उसमें मैं आपको सब वैल्यूज़, उसमें पार्ट 1 वीडियो में आपके सब डिटेल में बताया हूँ कि आप कैसे ये डाटा को याद कर सकते हैं। तो आप वो वीडियो देखकर ये डाटा को पढ़ सकते हैं और इस कॉन्सेप्ट को भी आप जान सकते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा की कुछ वैल्यू है, जो साइन 0 होता है, साइन 30 हाफ होता है, साइन 60 √3/2 होती है, साइन 45 1/√3
√2 होता है, साइन 91 होता है। ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो ज़रूरत पड़ता है, राइट है। तो अगर आपको ऐसी कोई भी एंगल अगर डायरेक्ट पता हो और साइड पता हो तो हम लोग फट से उसके क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, मान लो एक ट्राइंगल है, मान लो ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है और इसके बीच का एंगल 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री है। बोलेगा बताओ इसके कितने इसके एरिया क्या है, तो आप सिंपल लगाएंगे हाफ 10 इंटू 10 इंटू साइन 30, और अभी बताया ना, तो हाफ इंटू 100 इंटू साइन 30 कितना होता है? हाफ होता है, कटेगा 25, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। आप अगर कंस्ट्रक्शन करके भी करेंगे तब भी वही आएगा, राइट है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है ये, ठीक है। कोई बच्चे ओलंपियाड देने जाते हैं, कोई कंपटीशन देने जाते हैं, उनको ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो किसी भी ट्राइंगल का हम लोग इससे एरिया निकाल सकते हैं, राइट है। तो चलिए अगले कॉन्सेप्ट की ओर, ओके। तो आइए अगला कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। मान लो एक ट्राइंगल है, राइट। मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, और ए से बहुत सारे लाइन निकल रहे हैं। फिलहाल यहाँ मैं 2 ही बना रहा हूँ, बहुत सारे हैं जो एक बेस पे गिर रहा है। मान लो ये बेस को कुछ रेशियोज में डिवाइड कर रहे हैं। मान लो ऐसे दिया होगा, मान लो ये रेशियो है 4, 5, 6। मान लो ये रेशियो है 4, 5, 6। चलो यहाँ 4, 5, 6 ना लेके थ्योरेटिकल पार्ट, इसलिए ए बी सी लिख दे रहा हूँ। मान लो ये ए बी सी रेशियो में बांट रहा है, या एक्स वाई जेड, ए बी सी आप लोग फिर कंफ्यूज कर जाएंगे, एक्स वाई जेड ले लो। किस में बांट रहा है? एक्स वाई जेड रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, जिस रेशियो में बेस डिवाइड होगा वही रेशियो में ये एरिया के भी रेशियोज होंगे। फॉर एग्जांपल, तो अगर इसके बेस का रेशियो x है तो इसका एरिया भी x होगा, y होगा और ये z होगा। यानी ये तीनों का एरिया A1 is to A2 is to A3 क्या हो जाएगा? इसका रेशियो वही होगा जो बेस का रेशियो होगा। सर नहीं आया समझ में? चलो देखो अब ध्यान से। सेम डायग्राम अब मैं डाटा लेके बताता हूँ। ये 4, ये 5, ये 6, रेशियो क्या बना? 4, 5, 6। इसको D बोल रहा हूँ, इसको E बोल रहा हूँ। आपको गिवन क्या है? गिवन है एरिया ऑफ सेक्टर ADE इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड एरिया ऑफ फुल ट्राइंगल। इस पूरे ट्राइंगल का एरिया निकाल के बताना है आपको। बहुत आसान है, मुझे अभी पता है, अभी मैंने सीखा है कि जो भी बेस का रेशियो होगा वही उसके ट्राइंगल के एरिया का भी रेशियो होगा। यानी क्या समझे कि इसका ये बीच वाला पार्ट है, इसका एरिया कितना दे दिया है? 30 दे दिया है। यानी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 यूनिट। 5 के बराबर है ना, तो देयरफॉर 1 यूनिट कितना के बराबर हो जाएगा? तो 1 यूनिट 6 के बराबर हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी 1 यूनिट 6 सेंटीमीटर के स्क्वायर के बराबर है। तो टोटल कितना होगा? 5 + 4 9 और 9 6 15। तो 15, तो टोटल 15 यूनिट है। तो टोटल कितना है? 15 यूनिट है एरिया। तो देयरफॉर एरिया हो जाएगा, क्या करेंगे? हर यूनिट को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी आंसर आएगा 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर है। अगर आपसे पूछता बताओ इस सेक्टर का एरिया कितना है, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देते 24 आ जाता है। बोलता है इस सेक्टर का एरिया कितना है, तो उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते 36 आ जाता। तो ये आपका इसका
कॉन्सेप्ट था कि जिस रेशियो में बेस को डिवाइड करेगा उसी रेशियो में एरिया भी डिवाइड हो जाती है, राइट है ना। तो चलिए अगले कॉन्सेप्ट की ओर, ठीक है। तो आइए अगला कॉन्सेप्ट, एक ट्राइंगल है ए बी और सी, किसी भी वर्टेक्स से दूसरे साइड के मिड पॉइंट को, क्या है ये, मिड पॉइंट को जो लाइन मिलाता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको मीडियन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, मीडियन कहते हैं, राइट। सिमिलरली सी से भी एक मीडियन आएगा और बी से भी एक मीडियन आएगा। क्या सर ये सारे मीडियन इंटरसेक्ट करेंगे एक सेम ही पॉइंट पे? जी हाँ, सारे इंटरसेक्ट करेंगे सेम पॉइंट पे। नाउ अब ये तो मीडियन है। अब देखो ध्यान से, जो मीडियन होते हैं, जो जहां पे जाके इंटरसेक्ट होता है उस पॉइंट को बोला जाता है सेंट्रॉइड। यानी सेंट्रॉइड क्या होता है, तो इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। तो सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। जहां पे मीडियन इंटरसेक्ट होंगे वही बनेगा सेंट्रॉइड। और इसको मैं अब से जी से रिप्रेजेंट करूंगा, जी से, जी फॉर सेंट्रॉइड में रिप्रेजेंट, मैं साइन यूज कर रहा हूं, जी से सेंट्रॉइड रिप्रेजेंट करूंगा। तो सेंट्रॉइड क्या होता है, तो ये मीडियंस का इंटरसेक्शन होता है। नाउ अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें सेंट्रॉइड की ओर लेके, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, नाउ नंबर 1, मीडियन क्या करता है ना, किसी भी ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। बात भी सही, अभी मैंने बताया ना, मीडियन मतलब दोनों का रेशियो 1:1, यानी दोनों का ट्राइंगल का जो एरिया है वो भी सेम होंगे। यानी मीडियन डिवाइड्स ट्राइंगल इन 2 इक्वल पार्ट्स। दूसरी बात, ये सेंट्रॉइड है ना, सेंट्रॉइड ट्राइंगल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, राइट। तो सेंट्रॉइड डिवाइड ट्राइंगल इन 3 इक्वल पार्ट। आप लोग सारे कॉन्सेप्ट को एक जगह लिख लो, मैं एक जगह बता दे रहा हूँ। उसके बाद ऐसा नहीं है कि आपको अभी ही सारे न्यूमेरिकल्स करा दूँ, ठीक है। मैं जितना कॉन्सेप्ट बताऊंगा इससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट और इसके क्वेश्चंस बताऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में जाऊंगा, क्योंकि ट्राइंगल में बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट है। देखने में तो सिंपल चीज़ है बट इसमें कॉन्सेप्ट भरी पड़ी है, राइट है, इसीलिए ट्राइंगल टफ हो जाता है समझने को। तो मैं जितना कोशिश करूंगा आपको समझाने का, आप समझेंगे और उसको अप्लाई करने की कोशिश करिएगा, राइट है। इसीलिए ध्यान से आप लोग नोट करते रहिएगा, क्योंकि जैसे मैं न्यूमेरिकल दूंगा तो आपको वही नोट की ज़रूरत पड़ेगी। नाउ नेक्स्ट नंबर 3, मीडियन। देखो ये मीडियन है, अब ये दोनों मीडियन कहाँ पे इंटरसेक्ट किया, तो ये सेंट्रॉइड है। तो सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है। याद रखना, सेंट्रॉइड डिवाइड मीडियन इन 2 इक्वल पार्ट्स।
सेंट्रॉइड क्या करता है, तो मीडियन को सॉरी डिवाइड्स मीडियन इन रेशियो 2:1, इन रेशियो 2:1। तो सेंट्रॉइड डिवाइड मीडियन इन रेशियो 2:1। सिमिलरली इस ये भी क्या होगा 2:1। अगर यहाँ से मैं एक और मीडियन खींच दूँ तो ये भी 2:1। याद रखना 2 होता है वर्टेक्स साइड में, 2 होता है वर्टेक्स साइड में। देखो ये वर्टेक्स है तो ये वाला 2 होगा, ये वाला 2 होगा। सिमिलरली ये वर्टेक्स साइड है, ये वाला 2 होगा, ये वर्टेक्स साइड है, ये वाला 2 होगा। राइट है, तो ये 2:1 होगा। राइट है, तो सेंट्रॉइड मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो ये 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। ओके, तो ये कुछ बातें मीडियन की है। ठीक है, तो चलिए अगले कॉन्सेप्ट की ओर। ठीक है, तो आओ अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं, इन सेंटर, अंतः केंद्र। क्या होता है इन सेंटर? किसी ट्राइंगल के सारे इंटरनल एंगल, ओके, सारे इंटरनल एंगल को जो बाइसेक्टर होता है, जो इंटरनल एंगल के बाइसेक्टर होते हैं, वो जहाँ पे क्या करते हैं, मीट करता है, वो जहाँ पे मीट करता है, जहाँ पे मीट करता है वही है इन सेंटर। यानी इन सेंटर क्या है, इंटर सेक्शन ऑफ ऑल एंगल बाइसेक्टर। कौन सा एंगल बाइसेक्टर? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। तो वो क्या होता है, इन सेंटर होता है। सर इन सेंटर क्या होगा, यानी यहां से एक इन सर्कल बन जाएगा। राइट है, ओके, यानी क्या, जितने भी इंटरनल एंगल के बाइसेक्टर जहां पे जाके इंटरसेक्ट करेगा वहां पे क्या बना देगा, तो वहां पे आपका क्या बनेगा, इन सर्कल बनेगा और उस पॉइंट को इन सेंटर कहेंगे। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखेंगे। ये ट्राइंगल है, ये इसका इन सेंटर है, मैं आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं इन सेंटर को। ये एंगल ए है, ये बी है और ये सी है। अभी मैंने बोला ना, ये सारे लाइन अपने अपने एंगल को डिवाइड कर रहा है। अगर ये पूरा एंगल बी मानूं तो ये आधा होगा कि नहीं होगा, तो ये b/2 होगा। ओके सर, समझ में आ रहा है। नाउ ये पूरा सी होगा और ये डिवाइड कर दिया तो ये c/2 होगा कि नहीं होगा। जी सर, एकदम सही बात, राइट। अगर मैं बोलूं बताओ ये एंगल क्या होगा, बोले सर बहुत आसान है। क्या सर, इसको ऐसा लिख दो ना, ये तो पूरा एक ट्रायंगल बन रहा है ना, BIC एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल अभी आपने बताया कि सारे एंगल का सम 180 होता है। दो एंगल पता है, 180 से माइनस कर दीजिए, बहुत आसान है बेटा। तो क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करके माइनस कर दिया। अब ध्यान से देखो, आपके बुक में यही डेरिवेशन बहुत लंबा चौड़ा दिया हुआ है, मैं कितने छोटे में कर दे रहा हूँ। देखो 180 माइनस b+c/2। अब ध्यान से सुनना एक बात। अब आपको मालूम है इस बड़े वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC मैं क्या कह सकता हूँ, a + b + c बराबर 180 होगा। तो b + c क्या लिख सकता हूँ, 180 माइनस a लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। तो b + c के जगह पे मैं 180 माइनस a/2 लिख सकता हूँ कि नहीं। यस सर, बिल्कुल लिख सकते हो। यहाँ देखेंगे तो यहाँ नहीं क्या हो जाएगा, 180
देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 180/2 माइनस 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 प्लस a/2, यानी ये 90 हो जाएगा। यानी क्या 80 माइनस 180 माइनस 90 प्लस a/2। एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला आप लोगों के सामने आ गया है और इसको एकदम बॉक्स लगा के इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए कि कभी भी देखो आपको कोई भी एंगल पूछे, यानी यहाँ पे मैंने कौन सा एंगल निकाला BIC, यानी एंगल BIC क्या निकल के आया, ये निकल के आया 90 प्लस एंगल a/2। मेरे पास समझ में आ गया। यानी क्या समझे, अगर इन सेंटर वाला एंगल चाहिए, जो एंगल चाहिए उसके सामने वाला एंगल को देखो, उसको a/2 उस एंगल को आधा करके 90 से जोड़ दो। नहीं है समझ में, ये देखो अभी आ जाएगा। अगर आपको ये एंगल चाहिए, इसके सामने वाला कौन है B है, उसको आधा करके, यानी ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 90 प्लस B/2 और ये एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 प्लस C/2। तो जो मैंने लिखा है इसी को इसको आराम से आप लोग नोट कर लीजिए, यही इसका डेरिवेशन है। कोई ज़रूरत नहीं है लंबा चौड़ा करने का, राइट है, ये करना है वो करना, वहाँ कंस्ट्रक्शन करना, नो नीड, ओनली solve by what the angle concept and you will get the result। तो याद रखना एक फॉर्मूला है ये कि कभी भी इन सेंटर का एंगल आप कैसे निकालेंगे, उसके ऑपोजिट वाले एंगल को आधा कर दो और उसमें 90 जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं इसका, ठीक है। तो आइए ये कॉन्सेप्ट को देखते हैं। इन अ ट्राइंगल ABC I इज इन सेंटर इफ एंगल BIC, देखो वही ट्राइंगल फिर से बन गया, ABC BIC, ये I है, ये 116 दे दिया है। बहुत आसान है, आपसे A पूछा जा रहा है, अभी सिखाया हूँ ना कि BIC 116 बराबर होगा 90 प्लस a/2। ये a/2 को अब निकालना है मेरे को, तो a/2 इक्वल टू होगा 116 माइनस 90, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 26। तो a बराबर 26 इंटू 2 यानी 52 डिग्री, और यही a का आंसर है। कितना आसान है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो तुरंत बन सकता है। ओके, तो अब अगला कॉन्सेप्ट को नोट करिएगा। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी कॉन्सेप्ट है। देखिए एक ट्राइंगल है जिसमें ये इसका इन सेंटर है। इन सेंटर का मतलब एक सर्कल बनेगा इससे। नाउ ये A, ये B और ये C, मान लो इन सर्कल का ये इन सर्कल है, इसका रेडियस R दिया हुआ है, आपको R दिया हुआ है, तो ये R होगा, ये भी R होगा और ये भी R होगा। और आपको मालूम है कि सर्कल में रेडियस हमेशा 90 डिग्री बनाता है कहीं भी, तो ये सब कितना बन रहा होगा, 90 डिग्री बन रहा होगा, यानी R हमेशा 90 डिग्री बन रहा है। ओके, नाउ अब ध्यान से सुनना, अगर मैं इस ABC ट्राइंगल का एरिया चाहूँ तो मैं इसको 3 पार्ट में बांट सकता हूँ। बोला ना कि देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल AIB प्लस ट्राइंगल AIC प्लस एंगल BIC, 3 ट्राइंगल में बांट दिया। तो पूरा ये 3 ट्राइंगल का एरिया मिलकर पूरा फुल एरिया बना रहा है। अब AIB का एरिया मैं भी सिखाया हूँ, हाफ इंटू बेस, बेस है क्या, तो ऐसा करते हैं, मैं देखो इसका नाम दे रहा हूँ, A का ऑपोजिट A, B के ऑपोजिट B और C का ऑपोजिट C। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट तो यही है, यही तो एरिया है, तो R बोलेंगे, R इसका हाइट है, प्लस AIC का क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट,
और ये आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सब में वही, सिर्फ बेस बदल रहा, हाइट तो सबका आर है। सब में से हाफ इंटू आर, चलो हाँ हाफ इंटू आर कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, यहाँ सी आएगा, यहाँ बी आएगा, यहाँ ए आ जाएगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी बच जाएगा। यानी क्या समझे, मैं आर और ये 2 को इधर भेज देता हूँ, क्या आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। और ये अभी बताया ना, ये सेमी पेरीमीटर होता है, यानी ये एस है, यानी आर इंटू एस, राइट है। तो ट्राइंगल का एरिया आर इंटू एस हो जाता है। यदि आपको क्या दिया है, अगर आपको आर दिया है उसको सिंपल सेमी पेरीमीटर से मल्टीप्लाई कर देना तो ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। आप लोग इसे नोट कर लें कि कभी भी अगर ट्राइंगल में क्या दे दे, इन सर्कल का रेडियस दे दे और आपसे पूरा ट्राइंगल का एरिया पूछे तो कुछ नहीं, रेडियस में से रेडियन में आपको सेमी पेरीमीटर को मल्टीप्लाई कर देना है तो आपको क्या आ जाएगा, पूरा ट्राइंगल का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। आपको क्या निकालने की ज़रूरत नहीं है साइड्स क्या है, ओनली अगर सेमी पेरीमीटर भी दिया हुआ है ना, सिंपल दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट है। तो ये इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है इन सेंटर का, ओके। तो चलिए अगले कॉन्सेप्ट की ओर, ठीक है। तो आइए अगला कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, वो है सरकमसेंटर। क्या है, सरकमसेंटर। सर सरकमसेंटर क्या होता है, देखो ABC एक ट्राइंगल है, अगर हर साइड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर दो, क्या कर रहा हूं, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं, राइट। हर साइड को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो जिस पॉइंट पे मिलेगा वही कहलाता है सरकमसेंटर। इसको O से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी सरकमसेंटर क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ऑल साइड्स। सारे साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, वही कहलाता है सरकमसेंटर। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें, तो इंपॉर्टेंट नोट, देखेंगे। अब ये है वो सरकमसेंटर, राइट। देखेंगे ये A, B और C। सरकमसेंटर से मतलब क्या, इस पॉइंट से मैं एक सर्कल बना सकता हूँ, आउटर सर्कल। अगर आउटर सर्कल है और ये रेडियस है, यानी इस पॉइंट से हर वर्टेक्स की दूरी भी क्या होगी, सेम होगी, राइट है, क्योंकि वो तो रेडियस रिप्रेजेंट करेगा, यानी ये सारे साइड सेम होंगे। यानी क्या, फर्स्ट पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन सरकमसेंटर एंड vertex and all vertex is same। क्या होता है, सेम होता है, या इक्विलेटरल बोल सकते हैं, राइट, इक्विलेटरल होगा। यानी क्या, सरकमसेंटर से सारे वर्टेक्स की दूरी सेम रहती है, राइट है। अब ध्यान से सुनो एक बात, दूसरा नंबर पॉइंट के लिए, अगर मैं बोलूँ कि ये बताइए ये एंगल क्या होगा, जैसे मैंने इन सेंटर का निकाला था 90 + a/2, तो अगर मैं आपसे बोलूँ बताओ इसमें एंगल क्या होगा, उसको निकालने जा रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, ध्यान से सुनो। मान लो ये एंगल x है, मान लो ये एंगल x है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे ये एंगल हो जाएगा a - x।
तो ये एंगल a माइनस एक्स हो जाएगा, राइट है ना। तो मैंने इस एंगल को a माना, तो ये कितना हो जाएगा, a माइनस एक्स हो जाएगा। और अगर ये साइड और ये साइड सेम है, अगर ये x है तो ये भी x होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएगा। अगर ये a माइनस एक्स है तो ये भी a माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा, जी हाँ सर, ये भी a माइनस एक्स होगा। ओके, अगर ये x है और ये टोटल b है तो इसको b माइनस एक्स होना पड़ेगा। यस सर, बिल्कुल सही बात है, इसको b माइनस एक्स होना पड़ेगा। फिर से बोल रहा हूँ, ये पूरा a है, इसको मैं x माना तो ये a माइनस एक्स होगा। ये साइड और ये साइड सेम है तो ये x है तो ये इसको भी x होना पड़ेगा। ये साइड सेम है तो ये a माइनस एक्स है तो इसको भी a माइनस एक्स होना पड़ेगा। ये टोटल b है और ये x है तो ये b माइनस एक्स होगा। अब बोलोगे सर ये भी b माइनस एक्स है, बोल तो सकते ही हैं, मैं थोड़ा c के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। तो अगर ये टोटल c है और ये a माइनस एक्स है तो ये कितना होगा, c में से a माइनस एक्स माइनस कर दूँ तो क्या निकल के आ जाएगा, c माइनस a प्लस एक्स है, यानी ये पार्ट c माइनस a प्लस एक्स है, राइट है। अब देखेंगे ध्यान से, अब मुझे ये वाला एंगल चाहिए, यानी एंगल BOC, एंगल BOC इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो मैं लिख सकता हूँ 180 माइनस, थोड़ा जगह ले लेता हूँ, क्या लिख सकता हूँ 180 माइनस, दोनों का सम कर देता हूँ, b माइनस एक्स प्लस c माइनस a प्लस एक्स, होगा कि नहीं होगा। दोनों का सम में से 180 माइनस कर देता हूँ, x से x कटा, क्या निकल के आया 180 माइनस b माइनस c माइनस माइनस प्लस a। अब ये पार्ट बहुत फेमस है, हमको मालूम है कि a प्लस b प्लस c 180 डिग्री होता है, तो a बराबर क्या लिख सकते हैं 180 माइनस बी माइनस सी, यानी 180 माइनस बी माइनस सी, और कुछ नहीं, a है कि नहीं है, इसको a लिख देते हैं, तो a प्लस a क्या निकल के आएगा 2 है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आया है कि कोई भी ऑर्थो ये आपके सरकम सेंटर में जो एंगल बनता है वो जिस एंगल के ऑपोजिट होता है उसका डबल बनता है। यस सर, समझ में आ गया। कहने का मतलब है अगर ये 50 डिग्री है तो ये 100 डिग्री होगा, अगर ये 60 डिग्री है ये 120 डिग्री होगा, दिस वाई, एंड जो भी होगा उसका डबल यहाँ पे बन जाएगा। तो ये रिजल्ट आपके सरकम सेंटर के हैं। ओके, समझ में आया ना। आज यहीं तक रहने देते हैं, अगले वीडियो में इससे आगे बढ़ाया जाएगा और भी सारे कॉन्सेप्ट को आपको सिखाएंगे। ओके, तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, ठीक है। और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।